Welcome to RJD, the live classes app. Hello guys, I am RJD. Students, today we will start coordination chemistry in one lecture. यानी कंप्लीट लेक्चर के अंदर ही हम इसके इजी से लेकर के टफ तक के सारे क्वेश्चन देखेंगे एंड साथ ही साथ में सारे के सारे सब टॉपिक कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है the equivalents of ethylene diamine. Ethylene diamine, you know, ethane 1,2 diamine होता है, उसे ethylene diamine कहते हैं। Required to replace the neutral ligands from the coordination sphere of the trans complex of COCl3.4NH3 is, इसका मतलब जो इसका ट्रांस कॉम्प्लेक्स है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है जिसमें 3 तो Cl नेगेटिव आयन है एंड 4 अमोनिया है। तो यहाँ पर जब इसका ट्रांस कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यू नो अमोनिया इज ए वेरी गुड लिगेंड और साथ ही साथ में ये इनर स्फीयर में रहेगा, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेगा। तो क्या करें, यहाँ पर अमोनिया को हमने अटैच कर दिया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ में इस तरह से। सेंट्रल मेटल के साथ में अमोनिया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है और बच्चों हमने उसको इसी फॉर्म में रखा है। यहाँ पर अमोनिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। ओके, आपने देखा दो Cl अंदर रहेंगे और यहाँ पर ये ट्रांस पोजीशन पे रहेंगे। ट्रांस का मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रहेंगे। ओके, साथ ही साथ में Cl नेगेटिव रहेगा। बच्चों यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर +1 चार्ज आएगा, Cl पर -1 चार्ज आएगा। आप देख सकते हैं इथाइलिन डाइएमीन की जब रिएक्शन कराऊंगा, इथाइलिन डाइएमीन होगा वो इस टाइप का कंपाउंड होगा। इथेन 1,2 डाइएमीन को इथाइलिन डाइएमीन कहते हैं। जब ये रिएक्शन करेगा तो डेफिनेटली न्यूट्रल लिगेंड यानी अमोनिया को डिस्प्लेस करेगा। यानी अमोनिया कितने डिस्प्लेस होंगे, इथाइलिन डाइएमीन इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 मोनोडेंटेड लिगेंड को रिप्लेस करेगा, 1 बाइडेंटेड लिगेंड आएगा। तो यानी यहाँ से 2 अमोनिया रिप्लेस हो जाएंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड से भी दोनों अमोनिया रिप्लेस हो जाएंगे। 2 मोल्स ऑफ इथाइलिन डाइएमीन के यूज होगा। तो क्या होगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनता है। इस टाइप का आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस टाइप से मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूँ एंड यहाँ पर ये NH2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर NH2 इसको भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। यस, इस टाइप से हम इसको रखेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पर Cl नेगेटिव आपका आ जाएगा, दोनों Cl एज इट इज रहेंगे और मैं ऐसे कह सकता हूँ 4 अमोनिया फ्री हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने इक्विवेलेंट इथाइलिन डाइएमीन की रिक्वायरमेंट हुई। 1 कॉम्प्लेक्स के साथ में जब रिएक्शन करेगा तो ऐसे में, या 1 इक्विवेलेंट कॉम्प्लेक्स के साथ में रिएक्शन करेगा तो डेफिनेटली 2 इक्विवेलेंट यानी 2 मोल इथाइलिन डाइएमीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, 2 मोल होगा। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। जेईई मेंस मार्च में आया हुआ क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेंस मार्च में आया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा गया बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। प्रिज्यूम ऑल द 3 हाई स्पिन सिस्टम। हाई स्पिन सिस्टम है यानी पेयरिंग की बात ही नहीं कर रहा। तो ऑब्वियस है हम बात करेंगे, पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे, वो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है अच्छे से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला कॉम्प्लेक्स लेते हैं, कौन सा, फर्स्ट एक कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है सीरियम का, जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 6 नाइट्रेट है एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 2 अमोनिया है। अमोनियम आयन पर +1 चार्ज होता है तो 2 पर +2 चार्ज होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर -2 चार्ज हो गया। आप चाहो तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो क्योंकि नाइट्रेट पर -1 होगा। सीरियम पर X मान लेते हैं चार्ज, तो क्या होगा, X + -1 × 6 = -2। X की वैल्यू आएगी +4 आएगी। आपने देखा कि सीरियम +4 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, सीरियम बच्चों 58 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और आपने देखा कि इसका सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर आप देखोगे
जीनॉन 54, उसके बाद में 6s2 5d1 4f1 होता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये चारों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएगा बच्चों, n की वैल्यू सीरियम +4 के अंदर देखते हो तो जीरोन का कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी n की वैल्यू 0 मिलेगी। यहाँ पर गैडोलिनियम के कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, Gd यहाँ पर NO3 होल थ्राइस, ओके, -1 नाइट्रेट पर चार्ज होता है, टोटल चार्ज होगा -3, इस पर +3 चार्ज होगा। बच्चों मैं ऐसा कर सकता हूं कि +3 चार्ज है, इसका मतलब आप देख सकते हो कि गैडोलिनियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है या 6s2 4f7 5d1 ये रहता है। तो आप देख सकते हो कि 4f7 ही रहेगा गैडोलिनियम +3 आयन का। अगर गैडोलिनियम +3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालते हैं तो क्या होगा, जीनोन 4f7 होगा। यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात की है, इसका मतलब क्या होगा, n की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 7। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ये EU यूरोपियम नाइट्रेट की अगर बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर -3 चार्ज होगा, क्योंकि एक नाइट्रेट पर -1 होता तो 3 पर -3 होगा। EU यूरोपियम पर आपका हो जाएगा +3 चार्ज। आपने देखा EU+3 का कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो यहाँ पर होगा गैडोलिनियम, यहाँ पर देखिए बच्चों गैडोलिनियम में ये, और ये वाला तो गैडोलिनियम +3 आयन की बात कर रहे हैं इसका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर EO आयन की बात करते हैं, यूरोपियम +3 आयन की बात करते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा जीनोन से। हम इसको स्टार्ट करेंगे किससे, जीनोन से। यस, आपने देखा जीनोन होगा, साथ में 4f6 होगा। अगेन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 6 होगी। बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। B के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 है। उसके बाद में C का होगा, उसके बाद में A होगा। आंसर होगा कौन सा, सबसे ज्यादा B, फिर C, फिर A। आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बच्चों जेईई मेंस मार्च 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बच्चों आपने देखा होगा यहाँ पर वीबीटी के बेसिस पर और कुछ हम बात करें इनर स्फीयर आउटर स्फीयर यानी पेयरिंग की बात नहीं की गई है, तो मोस्टली वीबीटी के बेसिस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो भी काफी अच्छा था, आपको पता चल गया कि वर्नर थ्योरी या मैं ऐसा कह सकता हूँ आइसोमर के बेसिस पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमने देखा कि उसमें केमिकल रिएक्शन भी इंक्लूड की गई थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या दिया हुआ, टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन, ये दिया हुआ, एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ वेवलेंथ 498 नैनोमीटर ड्यूरिंग ए DD ट्रांजिशन। Okay, the octahedral splitting energy for the above complex is this one, इतना दिया हुआ। राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट नेबर इंटीजर हमें ये करना है। H की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, C की वैल्यू गिवन है। वी नो दैट स्प्लिटिंग एनर्जी यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की जो वैल्यू दी जाती है बच्चों, यानी T2G एंड EG के बीच में जो एनर्जी गैप दिया जाता है वो दिया जाता है, किससे दिया जाता है, इससे दिया जाता है, यानी डेल्टा नॉट होगा। डेल्टा नॉट की जो वैल्यू होगी वो होगी hc/λ होगा। क्या होगा बच्चों, hc/λ, हम ऐसा देख सकते हैं। और यहाँ पर रखिए बच्चों डेल्टा नॉट की जो वैल्यू होगी रख दो, h की वैल्यू होगी 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और c की वैल्यू दी हुई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, डिवाइड बाई यहाँ पर लैम्डा की जो वैल्यू दी हुई है बच्चों 498 नैनोमीटर है। एंड वी नो दैट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4 × 10⁻⁻19 जूल। आप देख सकते हो कि 10⁻⁻19 के मल्टीपल में क्या वैल्यू दी हुई है, यही पूछा गया है। इसका मतलब जो आंसर है इंटीजर में देना है तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 होगा। आंसर क्या होगा बच्चों, 4, यहाँ ये वैल्यू है।
आपने देखा होगा CFT काफी अच्छे से यूज में ली गई है एंड साथ ही साथ में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बेसिस पर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आपको मैच लिस्ट विद मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड को मैच करना है। यहाँ पर ए के अंदर कंपाउंड दिए हुए हैं एंड बी के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, आइसोमेरिज्म दिया हुआ। आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर पहला जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसमें केटानिक कॉम्प्लेक्स है और राइट वाला एनायनिक है, लेकिन ये है अमोनिया के साथ में, यह है साइनाइड के साथ में। साइनाइड और अमोनिया आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। साइनाइड और अमोनिया क्या आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही एक्सचेंज हो रहा है, दोनों के दोनों आपस में फ्लिप हो जाएंगे, इसलिए क्या होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा। यानी ए के साथ में मैं कह सकता हूं क्या होगा, थर्ड मैच होगा। आपने देखा होगा कि बी कॉम्प्लेक्स के अंदर हम देखते हैं, किसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर आपने देखा CONH3 होल थ्राइस NO2 होल थ्राइस, यस NO2 है, NO2 एम्फीडेंटेड होता है बच्चों, एम्फीडेंटेड कभी नाइट्रोजन के साथ में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यानी सेंट्रल मेटल के साथ में नाइट्रोजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन में इंक्लूड करता है, तो कभी ऑक्सीजन करता है और इसलिए ये एम्फीडेंटेड है। तो यहाँ पर ऐसे में लिंकेज आइसोमेरिज्म में मिलेगी, क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पर लिंकेज चेंज हो रहा, कभी नाइट्रोजन कभी ऑक्सीजन, कभी नाइट्रोजन कभी ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ NO2 नेगेटिव स्पीसीज। So second option will be correlated with B option will be correlated with second. We can say in this way B match to second. Now in C option, you know, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो दिया हुआ है वो H2O दिया हुआ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर Cl दिया हुआ। तो मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता हूँ, C ऑप्शन में क्या दिया हुआ कि ये आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन सी सॉल्वेंट या सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर एक्सचेंज हो सकते हैं। एक Cl अंदर आएगा तो एक H2O बाहर जाएगा, इस तरह से हमें जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा दैट विल बी डिफरेंट टू प्रीवियस। CrH2O होल 5Cl ये रहेगा, साथ ही साथ में क्या होगा, Cl2.H2O ये वाला कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ओके तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में शो करते हैं, यानी मैं कह सकता हूँ C के साथ में जो मैच करेगा यस एक मिनट, C के साथ में जो मैच करेगा वो आपका सेकंड मैच करेगा और फर्स्ट B के साथ में लिंकेज आइसोमेरिज्म मैच करेगा। कौन सा लिंकेज, यानी फर्स्ट वाला ग्रुप मैच करेगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये सिस कॉम्प्लेक्स दिया हुआ। ओके बच्चों यहाँ पर डी ऑप्शन की मैं बात करूंगा, डी के अंदर सिस कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कैसे होगा, सिस Cr ऑक्सिलेटर को OO से इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वाला सिस आइसोमर है, यहाँ पर Cl ये वाला आपका Cl होगा। ओके नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है उस पर 3 नेगेटिव चार्ज है, ना तो इसमें POS है ना ही COS है, तो ऑब्वियस है ये क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यानी डी का जो मैच होगा वो किसके साथ में होगा, डी का मैच होगा बच्चों यहाँ पर फोर्थ के साथ में होगा। ये आपको दिया हुआ ए का जो मैच है वो थर्ड के अंदर कोऑर्डिनेशन के साथ में, बी का मैच है वो फर्स्ट के साथ में लिंकेज के साथ में, सी का मैच है वो आपको सेकंड के साथ में सॉल्वेट के साथ में, एंड डी का फोर्थ के साथ में है, यानी आंसर हो जाएगा फर्स्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आइसोमेरिज्म के बेसिस पर क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम ले सकते हैं फिफ्थ, क्या दिया हुआ, द करेक्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांस निकल का कॉम्प्लेक्स है डाइब्रोमिडो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन निकल सेकंड, ये आपका कॉम्प्लेक्स है और साथ में सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का दिया हुआ जिसमें अमोनिया एंड नाइट्राइटो या नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है। ओके तो यहाँ पर आप रख सकते हो बच्चों, यहाँ पर पहला पूछा उसने ट्रांस मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होना चाहिए, या तो बी आर अपोजिट होगा, और जब कभी भी बी आर अपोजिट होगा तो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन भी अपोजिट होगा। ये पहले ऑप्शन में दोनों ही अपोजिट है या सेकंड में भी दोनों ही अपोजिट है, लेकिन फर्स्ट के अंदर बात कर रहा ये मेरिडियनल नहीं है,
ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक ही ट्रायंगुलर फेस पर तीनों की तीनों आइडेंटिकल ग्रुप आ जाता है तो इसे फेसियल कहते हैं, फेक आइसोमर कहते हैं। और अगर ये नहीं आते तो इसे मर कहते हैं। जैसा कि ट्रायंगुलर फेस पर यहाँ पे तीनों की ये तीनों एक जैसे नहीं है। सिमिलरली अगर ये ट्रायंगुलर फेस लेंगे तो इनमें भी तीनों एक जैसे नहीं है, ये ट्रायंगुलर फेस लेंगे तो इनमें भी तीनों एक जैसे नहीं है। तो यानी ये कौन सा आइसोमर हो गया बच्चों? मर आइसोमर होगा। तो ट्रांस पहले वाले कंपाउंड के अंदर ए फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में ट्रांस में है, लेकिन मर आइसोमर केवल और केवल सेकंड ऑप्शन के अंदर है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। अगेन आइसोमेरिन के बेसिस पर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आपने देखा होगा अभी 1 to 5th क्वेश्चन के अंदर आइसोमेरिन के बेसिस पर क्वेश्चन आ रहे हैं और आगे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मार्च 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, आप इसको एक बार सॉल्व कर सकते हो। बच्चों हम बहुत ही जल्दी से केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3999 रुपीज पर सब्जेक्ट के अंदर ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ना समझ में आ रहा है और लगता है कि हमारे साथ में आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, नो डाउट हम तो अपनी तरफ से सिलेक्शन देंगे ही सही, लेकिन आपको भी ट्रस्ट होना चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ में हमारा ऐप आरजेडी द लाइव क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए जो कि आपको हेल्प करेगा। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 लेते हैं हम। मैच लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकंड। यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट में आपको कंपाउंड दिए हुए हैं या कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, लिस्ट सेकंड के अंदर मेटल दी हुई है। क्लोरोफिल के अंदर कौन सी मेटल होती है बच्चों? क्लोरोफिल में जो मेटल होती है वो मैग्नीशियम मेटल होती है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर 4 पोरफायरिन रिंग है, मैग्नीशियम मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है और इसीलिए हम कहेंगे कि ए का जो मैच होगा वो 4 के साथ में होगा। विटामिन B12 की बात करेंगे, आप एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है, लास्ट में एप्लीकेशन में दिया हुआ कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है, विटामिन B12 में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। एंटी कैंसर ड्रग होता है वो सिस्प्लेटिन होता है और सिस्प्लेटिन होगा तो ऐसे में ये जो मैच करेगा वो प्लेटिनम के साथ में मैच करेगा। किसके साथ में मैच करेगा बच्चों? प्लेटिनम के साथ में। प्लेटिनम कहां पर? एंटी कैंसर ड्रग सेकंड के अंदर यहाँ पर मैच कर रहा। और ग्रुप्स रिएजेंट है बच्चों, ग्रुप्स कैटलिस्ट है, ये रुथेनियम का कॉम्प्लेक्स होता है, ये वाला होगा। तो किसके साथ में मैच कर रहा? आप देख सकते हैं ए के साथ में 4th मैच कर रहा, बी के साथ में कोबाल्ट मैच कर रहा है, ओके, यानी ए के साथ में 4th, बी के साथ में 3rd, सी के साथ में प्लेटिनम सेकंड मैच कर रहा है जो कि फर्स्ट में नहीं है लेकिन 3rd के अंदर ऐसा दिया हुआ, एंड डी के साथ में फर्स्ट। आंसर क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। नो डाउट मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर भी बताता हूँ, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर कैसी है, विटामिन B12 की स्ट्रक्चर कैसी है, एंटी कैंसर ड्रग क्या होता है, ग्रुप्स कैटलिस्ट किस कंपाउंड को बोलते हैं, मैं आगे आपको इसकी स्ट्रक्चर बताता हूँ जो आगे आपको हेल्प करेगा। ग्रुप्स कैटलिस्ट है, इसके अंदर ट्राई साइक्लोहेक्साइल फॉस्फीन के 2 मॉलिक्यूल अटैच्ड रहते हैं, साथ ही साथ में बेंजालिडिन ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ में अटैच्ड है, 2 क्लोरीन अटैच्ड है। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम ग्रुप्स कैटलिस्ट कहते हैं। ट्राई साइक्लोहेक्साइल फॉस्फीन की जगह दूसरा ग्रुप भी आ सकता है लेकिन फॉस्फोरस का ही कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये ग्रुप्स कैटलिस्ट है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आपने देखा कि ये जो विटामिन B12 है जिसके अंदर कोबाल्ट होगा, कोबाल्ट है, ये कौन किसमें अटैच्ड है बच्चों? यहाँ पर 4 पोरफायरिन रिंग के साथ में अटैच्ड है, 1 2 3 एंड 4 पोरफायरिन रिंग के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा, लेकिन साथ ही साथ में मैं कहूँगा यहाँ पर ऊपर से R नीचे से N ग्रुप भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ओके बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। नाउ नेक्स्ट क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल होती है जो 4 पोरफायरिन रिंग के साथ में अटैच्ड रहती है और साथ में स्क्वायर प्लेनर वे में रहती है, ठीक है। और सिस्प्लेटिन में यहाँ पर प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, क्लोरीन यानी क्लोराइडो एंड अमोनियम आयन या अमोनियम कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। दोनों के दोनों आपस में क्या होगा? सिस फॉर्म में रहेंगे, मतलब 90 के एंगल पर रहेंगे। यस 90 के एंगल पर रहेंगे तो सिस और 180 के एंगल पर रहेंगे तो ट्रांस, इस तरह से ये होगा। तो यहाँ पर सिस प्लेटिन इस तरह का कॉम्प्लेक्स होता है। यस नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हम बात करेंगे 7 की बात करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स
यस K3CrOx यानी ऑक्सीलेटर दिया हुआ है, तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नो डाउट यहाँ पर देखिए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं बच्चों। यहाँ पर OX होल थ्राइस है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, क्या होगी बच्चों? Cr आप देख सकते हैं यहाँ पर +3 है तो ये -3 में रहेगा, और -3 में होगा तो इसका मतलब क्या होगा? क्रोमियम का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो इस टाइप से रहेगा, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सिस फॉर्म में ही रहेगा। ओके, अब आपको समझ में आ गया मुझे निकालना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नो डाउट यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, कैसे पता चलेगा? ऑक्सीलेटर पर -2 चार्ज रहता है तो -2 × 3, यानी यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हम देख सकते हैं x × 1 + -2 × 3 -3, तो x +3 में आएगा। कॉम्प्लेक्स इस टाइप का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज रहेगा। नो डाउट ऑक्सीलेटर है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह रहता है मोस्टली कंपाउंड में। नो डाउट कोबाल्ट के साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है, लेकिन मोस्टली कॉम्प्लेक्स के अंदर ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो क्रोमियम है इसमें केवल और केवल, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्रोमियम +3 का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ऑर्गन 3d3 होगा। और बच्चों जब 3d3 होता है तो यहाँ पर इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर का कोई लोचा नहीं रहता। मतलब क्या होगा? यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट रहेंगे तीनों, क्योंकि कभी भी पेयरिंग नहीं हो सकती बच्चों। यहाँ पर इस तरह के ऑर्बिटल को मैं अरेंज करूँ तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 3d3 स्टाफ से होगा ये। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें आंसर हमारा हो जाएगा 3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं यार, क्या होगा? द सेकेंडरी वैलेंसी एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल इन दिस कॉम्प्लेक्स रेस्पेक्टिवली इज, क्या होगा बच्चों? आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी एंड ये कैसे होगा? कॉपर है, कॉपर 4H2O मॉलिक्यूल के साथ में क्या होता है? बोलो जल्दी से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ में बॉन्डेड होता है बच्चों। किसके साथ में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ में बॉन्डेड होता है इस तरह से। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, 5th ऑक्सीजन है, वो इस तरह से H बॉन्डिंग बना करके रहता है अंदर वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो प्रेजेंट H2O के साथ में। कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्यों? क्योंकि आपको पता है सल्फेट पर -2 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है बच्चों सल्फेट पर? -2 चार्ज होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन नेगेटिव नेगेटिव है, ये इस सल्फेट के साथ में क्या बनाएंगे? बोलो जल्दी से। इस तरह से H बॉन्डिंग बना लेते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 4 लिगेंड है, मतलब इसकी सेकेंडरी जो वैलेंसी होगी वो 4 होगी, एंड वाटर मॉलिक्यूल जो H बॉन्डिंग के साथ में बना हुआ है वो 1 होगा। आंसर हो जाएगा सेकंड। जेईई मेंस मार्च में क्वेश्चन आया हुआ है, वीबीटी प्लस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे के पूरे टॉपिक को, सब टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आप लोग इन चीजों को अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। आप थ्योरी पढ़ करके अगर इस टाइप के क्वेश्चन को वापस सोल्व करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, एंड जेईई मेंस और नीट के अंदर काफी हेल्प मिलेगी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ द कंपाउंड इज इंटेंसिटी। यू नो दैट स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड इज, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसी से डिसाइड होगा कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगा। आपने देखा कि जो है Cl नेगेटिव लिगेंड H2O एंड साइनाइड है, तो साइनाइड वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, उसके बाद में H2O होता है, उसके बाद में क्या होगा बच्चों? Cl नेगेटिव। आपने देखा लैम्डा एब्जॉर्प्शन होगा, लैम्डा एब्जॉर्ब्ड होगी, एब्जॉर्ब्ड, तो क्या होगी? यहाँ पर डिक्रीज होगी। ओके, लैम्डा ये डिक्रीज होगी, तो इंटेंसिटी ऑफ कलर, इमीडिएट कलर, इंटेंसिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कलर, कॉरेस्पॉन्डिंग कलर, ये क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होगी। क्यों? ये कलर व्हील से आप देख सकते हैं, इस टाइप का मैं कलर व्हील ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोगों को आई थिंक समझ में आएगा। इस टाइप का कलर व्हील होता है बच्चों, एंड मैं यहाँ पर इसको ऐसे रख सकता हूँ। ये तो आपका हो गया, ऐसे रखा, और ये आपका विबग्योर होगा, विबग्योर। ओके बच्चों,
यानी जो लो वेवलेंथ की अगर लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो लाइट कलर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कलर होता है। तो साइनाइड है वो लो वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए उसका कलर लाइट होगा, उसकी इंटेंसिटी लाइट होगी। Cl नेगेटिव होगा वो लाइट कलर की लाइट को यानी लो वेवलेंथ सॉरी लो एनर्जी की वेवलेंथ यानी हाई लेमडा की वैल्यू जो हाई है उसको ये एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि एनर्जी तभी कम होगी। तो ऐसे में इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कलर होगा वो क्या होगा, ग्रीन ब्लू टाइप का होगा, यानी डार्क कलर आपको नजर आएगा। तो कलर की इंटेंसिटी क्या होगी, जो लाइट एब्जॉर्ब करता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कलर के बेसिस पर दी जाती है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो लाइट कलर का होगा, क्योंकि उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कलर की जो वेवलेंथ हमें इमिटेड मिलेगी तो वो हमें लाइट कलर की मिलेगी, येलो कलर की मिलेगी। सिमिलरली अगर मैं देखता हूं तो Cl नेगेटिव की डार्क कलर की मिलेगी। तो इंटेंसिटी ऑफ कलर सबसे ज्यादा Cl नेगेटिव की होगा, फिर H2O, फिर साइनाइड होगा। आंसर यही होगा भाई, ठीक है ना। हम ले सकते हैं यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स। ओके, आपने देखा कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर आप देखते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना पड़ता है। -2 चार्ज है तो इस पर +2 चार्ज आएगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर +2 चार्ज है बच्चों। इसका मतलब कोबाल्ट +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Ar होगा, साथ में 3d आपका 7 होगा। आपने देखा कि यहाँ पर जब स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो क्या होगा, ये आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा 2 पॉजिटिव, इसमें कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये इस तरह से हम इसको रख सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा बच्चों 1 2 3 4 5 6, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसपेरेंस के थ्रू बाहर चला जाता है। ट्रांसपेरेंस के थ्रू बाहर चला जाता है मतलब आप इस चीज को समझिए कि यहाँ पे d ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा, 4d के अंदर चला जाएगा। ये आपका 3d था, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, ये 4s और ये आपका 4p। तो साइन या अमोनिया इसके साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेगा, इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाता बच्चों, ठीक है ना। ट्रांसफेरेंस शो करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, और अंदर वाले ऑर्बिटल है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अवेलेबल हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसफेरेंस। ओके, आपने देखा NH3, अगेन इसकी मैं बात करूंगा, ये भी होगा NH3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो होगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 1, यानी n की वैल्यू होगी 1। सेकेंड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर कोबाल्ट NH3 होल 6Cl3। आप देखते हो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर -3 चार्ज है तो +3 चार्ज होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, यहाँ +3 चार्ज होगा एंड कोबाल्ट +3 का कॉन्फ़िगरेशन होगा। वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मैं पेयर्ड फॉर्म में शो करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसके साथ में, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 3d5 का कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, इससे आपको क्लियरिफाई हो जाएगा आराम से। पेयरिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ में पेयरिंग भी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर 3d6 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, 3d6। तो यहाँ पर n की वैल्यू इसमें क्या होगी, 0। तो टोटल n कितना होगा बच्चों, यहाँ पर तो 1 है, ये वाला आपका हो गया 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 0 होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बोथ कॉम्प्लेक्स विल बी 1। आंसर आपका होगा बच्चों 1 आंसर होगा। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक तो हमने देखा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया हुआ, अगेन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा हुआ। आपने देखा होगा जेईई मेंस के अंदर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के क्वेश्चन की भरमार है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसको एक पैटर्न मिलता है जिसके बेसिस पे ये बार बार क्वेश्चन देता है। तो इस पैटर्न पे ये क्वेश्चन दे रहा, मतलब यहाँ पर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पर काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर, और इस सेशन में अगर देखें तो हम इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर मैं कहूँगा CFT के बेसिस पर क्वेश्चन तो पूछेगा ऐसे, और आइसोमेरिन के बेसिस पर क्वेश्चन पूछेगा, डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग इन टॉपिक को, सब टॉपिक को तैयार कीजिए अच्छे से, और बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिए, ताकि एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाए। इन क्वेश्चन को भी आप सोल्व कीजिए, जो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प मिलेगी।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगेन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। यस अगेन बच्चों जस्ट अभी मैंने सॉल्यूशन बताया था कोबाल्ट की कॉम्प्लेक्स का, उसी तरह से ये है COCN होल 64 नेगेटिव। दिस कॉम्प्लेक्स इज इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ पर -4 चार्ज है तो इस पर -1 चार्ज है, इस पर x मान लेते हैं तो चार्ज कितना होगा x प्लस। आप देख सकते हो कि यहाँ पर बच्चों इस वाले केस में -1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू -4। आप आराम से इसको सोल्व करोगे तो मिलेगा कितना, +2 चार्ज। कितना चार्ज बच्चों, +2 चार्ज मिलेगा। इसका मतलब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ये +2 चार्ज वाला यानी कोबाल्ट +2 आयन इसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, जब कोबाल्ट +2 है तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोबाल्ट +2 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, ऑर्गन 3d7 होगा। 3d7 होगा तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये इस तरह से मैं इसको रख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड ये आपका होगा 7। बच्चों यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। साइनाइड क्या करेगा, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफेरेंस के थ्रू क्या होगा, बाहर भेज देगा। ट्रांसफेरेंस के थ्रू बाहर भेज देगा यानी बाहर वाले ऑर्बिटल में भेजेगा। ये 3D है तो ये किस में भेज देगा, 4D के अंदर ये भेज देता है। किसमें, 4D के अंदर। ओके, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यहाँ पर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, N+2 बाहर मैग्नेट्रॉन। ये वैल्यू होती है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो रखो बच्चों क्या होगा, बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर n की वैल्यू मैं पुट करता हूँ। n की वैल्यू क्या होगी, 1 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 बोर मैग्नेट्रॉन जब सॉल्व करोगे तो 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन वैल्यू मिलेगी। नियरेस्ट नेबर में आंसर देना तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे गए थे। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपने देखा होगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों इसमें भी सेम चीज पूछी हुई है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा हुआ। अगेन देखो फेब के अंदर आया हुआ, जेईई मेंस 2021 के अंदर फेब के अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलो आगे हम लेते हैं बच्चों, क्या होगा। यहाँ पर आयरन के कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, FeCl4 नेगेटिव। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं यहीं पर सोल्व करते हैं। Cl पर चार्ज कितना होगा बच्चों, -1 हुआ तो -1 मल्टीप्लाई बाई 4 तो -4 हो जाएगा। बच्चों नेट चार्ज -2 आ रहा, टोटल Cl पर -2 चार्ज है तो आयरन पे कितना चार्ज होना चाहिए, दिमाग लगाओ, कितना होना चाहिए, 2 चार्ज होना चाहिए। कितना, 2, तभी यहाँ पर +2 -4 -2 आएगा। आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, तो यानी आयरन +2 में है। यहाँ पर ये वीक फील्ड लिगेंड है, कौन सा, वीक फील्ड लिगेंड है। तो क्या होगा बच्चों, आप देख सकते हैं ऑर्गन। उसके बाद में 3D आपका हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। ओके 6 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड फॉर्म में रहेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी मैं कहूंगा n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 4 होगी। म्यू की वैल्यू होगी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 + 2 6 होगा। यहाँ पर 24 का स्क्वायर रूट होगा और आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू होगी 4.90 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, आयरन के कॉम्प्लेक्स का तो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। कोबाल्ट होता बच्चों यहाँ पर ऑक्जेलेट आयन है। कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ये आपको याद करना है। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये। ओके चलो, एक ऑक्जेलेट पे चार्ज होता है -2 होता है तो 3 ऑक्जेलेट पे यानी 3 ऑक्जेलेट विल हैव 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर -6 होगा। नेट चार्ज -3 आ रहा और यहाँ पर ऑक्जेलेट पे -6 आ रहा, तो कोबाल्ट पर चार्ज कितना होना चाहिए, +3 होगा, तभी तो नेट चार्ज -3 आएगा। +3 सॉरी +3 -6 गिव्स व्हाट, -3। तो यानी कोबाल्ट +3 आयन है ये। इसमें आपने देखा कि
कोबाल्ट +3 होगा वो क्या होगा, ऑर्गन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्गन, एंड साथ ही साथ में मैं इसकी बात करूंगा यहाँ पर इनर स्पेयर कॉम्प्लेक्स है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, क्योंकि कोबाल्ट +3 में 3d6 होगा और ये पेयर्ड फॉर्म में रहेगा। पेयर्ड फॉर्म में रहेगा तो इसका मतलब n की वैल्यू 0, और n की वैल्यू 0 होगा तो म्यू की वैल्यू भी 0 हो जाएगा। Mn मैंगनीज का कॉम्प्लेक्स देखते हैं बच्चे, MnO और 2 नेगेटिव। आप देखते हो ऑक्सीजन पर चार्ज कितना बच्चों, और इस पर x मान लेते हैं, चलो हम तो मैंगनीज पर, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, तो x प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -2, then x we find +6, and you know in manganese +6 oxidation state it will have only and only single electron। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, we can see organ 3d1 it has only one unpaired electron, it means n की वैल्यू 1 होगी, then we can say that mu is equal to n multiplied by n plus 2 square root। when we find the value when we put the value n is equal to 1, we find √3 Bohr magnetron which will be equal to 1.73। okay, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले वाले में 4.90 Bohr मैग्नेट्रॉन आ रहा है, सेकंड वाले में 0 आ रहा है, एंड थर्ड वाले में 1.73। द आंसर विल बी सेकंड। तो इस तरह से काफी अच्छे क्वेश्चन दिए मैं, नो डाउट कि ये कॉन्सिडेंस है कि काफी सारे क्वेश्चन है जेईई मेंस ने मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पर पूछे थे लास्ट ईयर। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। कौन कौन से स्टेटमेंट्स है, the identification of nickel +2 is carried out by dimethyl glyoxim in the presence of ammonium hydroxide। ओके, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देगा तो यही कौन सा आयन देगा, यहाँ पर देखो NiDMg होल ट्वाइस ये कॉम्प्लेक्स देगा, दिस विल बी रोजी रेड कॉम्प्लेक्स। जेई में क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, रोजी रेड कॉम्प्लेक्स होता है, एंड साथ ही साथ में ये स्क्वायर प्लेनर भी होता है, स्क्वायर प्लेनर होगा, और वी कैन से दैट दिस हैज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ ये तो सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखो निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो DMG पर -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर देखो क्या कहना चाह रहा है, द डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सिम इज अ बाइडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड। क्या पॉसिबल है, क्या नहीं आया, नेगेटिव चार्ज होता है इस पर। इसकी DMG नेगेटिव की स्ट्रक्चर होती है बच्चों, ये वाली स्ट्रक्चर होती है, यू मे सी इन दिस वे। यहाँ पर NO नेगेटिव होगा, डबल बॉन्ड NOH होगा। ओके, तो ये वाला होगा DMG नेगेटिव बोला जाता है इसको, यहाँ पर इस तरह से इसको रखा जाता है, डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो। नाउ द स्टेटमेंट इज फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज नॉट ट्रू। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 14। अगेन यहाँ पर देखो, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइवेलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बच्चों भरमार है जेईई मेंस के अंदर, जेईई मेंस ने पिछले साल काफी सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे दिए हैं। तो यहाँ पर अगेन एटॉमिक नंबर 29 की बात कर रहा है। ओके, तो 29 है, यानी मैं कह सकता हूँ कौन सा होगा, कॉपर, और डाइवेलेंट है तो कॉपर +2 की बात कर रहा होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, क्या होगा, ऑर्गन 3d9 होता है बच्चों, और ऑर्गन 3d9 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली होगा। यू मे राइट इन दिस वे, ओके, 2 4 6 8 9, यानी 3d9 होता बच्चों ये वाला, ये इस तरह से मैंने रखा तो ये मिलेगा, यानी n की वैल्यू क्या होगी 1, यानी मैं ऐसा कर सकता हूँ म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से बोलो, यहाँ पर n+2 बॉर मैग्नेट्रॉन, ये आपका होगा बॉर मैग्नेट्रॉन, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 3 आएगा, स्क्वायर रूट बॉर मैग्नेट्रॉन। वी फाइंड द वैल्यू 1.73 बॉर मैग्नेट्रॉन, बट नियरेस्ट इंटीजर में वैल्यू रखना है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा 2। यस, क्या होगा बच्चों आंसर 2, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ओके ओके, हमारा जो आंसर क्या होगा बच्चों 2 हो जाएगा, हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगेन, लेकिन बच्चों मैक्स काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर आए हुए हैं।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर यू हैव टू लर्न व्हाट मैंगनीज का जो कॉम्प्लेक्स है वो साइनाइड के साथ में है, और आपने देखा होगा यहाँ पर 4 नेगेटिव है। साइनाइड पर चार्ज -1 होता तो -1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू -6। बच्चों साइनाइड पर -6 चार्ज, बाहर -4 है तो मैंगनीज पर +2 चार्ज होगा। मैंगनीज +2 की स्ट्रक्चर देखते हो तो क्या होगा, ऑर्गन 3d5 होगा, 3d5 जो कि यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को इंडिकेट करता है। तो क्या करेगा, ये पेयरिंग कर देगा। क्या कर देगा, पेयरिंग। बच्चों आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जनरली अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन 4 to 7 है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, बिकॉज देयर इज 5 electron in this d orbital of metal ion। तो यहां पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन है, और 4 to अगर 7 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऐसे में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कर सकते हैं, यस ये वाला केस होगा। सिमिलरली अगर मैं देखता हूं आयरन का कॉम्प्लेक्स है FeCN6, अगेन 3 नेगेटिव चार्ज है, इस पर -6 चार्ज होगा क्योंकि जस्ट अभी बताया था साइनाइड पर -1 चार्ज होता तो 6 पर -6 होगा। आयरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +3 में होगा। अगेन सिमिलर वे में अगर देखता हूं तो Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेट करता है कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। कर सकते हैं, यस। देखो यहां पर ओके यहाँ पर ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, एंड इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन है। क्या बच्चों, D5 जब कभी भी होगा तो पेयरिंग करते समय एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो पैरामैग्नेटिक नेचर होगी, एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3। आंसर थर्ड होगा। इस तरह से आप इसके आंसर दे सकते हैं। Yes, which one of the following species respond to an external magnetic field? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रेस्पॉन्ड कौन देगा, वही देगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। पहले हम इसकी बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं। आयरन वाटर के साथ में कॉम्प्लेक्स बना रहा +3 में, तो क्या होगा, FeH2O6 यहाँ पर दिया हुआ +3 यहाँ पर ये आपका होगा बच्चों चार्ज है। इसकी मैं बात करूंगा, आयरन +3 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5 होगा। यू नो H2O is a weak field ligand, so it will not pair up to unpaired electron। तो यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो ऐसी सिचुएशन में ये पैरामैग्नेटिक होगा, एंड पैरामैग्नेटिक स्पीशीज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। यू मे चेक ऑल 3 ऑप्शंस and you will find that these will have 0 unpaired electron, 0 unpaired electron, 0 unpaired electron because of strong field ligand। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर +2 चार्ज होगा तो D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो पेयरिंग कर देगा ये। तो यहाँ पर साइनाइड पेयरिंग करने के बाद में क्या करेगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, और इसलिए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसमें, +3 में। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ में यू नो इट विल पेयर ऑल इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, D6 इसके पास में इलेक्ट्रॉन होंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड काफी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, या मैं कहूंगा फॉर इसके इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करके कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट लेगा, किसके, डी के इलेक्ट्रॉन को और एस के इलेक्ट्रॉन को। तो उससे क्या होगा, वो पेयर्ड फॉर्म में होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आ जाएगा, इसलिए हमारा आंसर होगा 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं कौन सा, 17।
3 moles ऑफ AgCl, ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया, नहीं तो पैरामैग्नेटिक के बेसिस पर काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। 3 moles ऑफ AgCl गेट प्रेसिपिटेटेड when 1 mole of an octahedral coordination compound with empirical formula CrCl3.3NH3.3H2 reacts with excess of silver nitrate. 3 mole of AgCl get precipitated with 1 mole of octahedral complex. बच्चों यहाँ पर कॉम्प्लेक्स CrCl3.3NH3.3H2O इसके 1 मोल के साथ में ये सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करने पर कितने मोल बना रहा? 3 मोल्स ऑफ AgCl बना रहा। कितने मोल? 3 मोल। बच्चों केमिकल रिएक्शन में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वही रिएक्ट करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी ही रिएक्ट करती है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे सेकेंडरी वैलेंसी रिएक्ट कर सकती है लेकिन जनरली नहीं करती है, ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशन में नहीं करती है। तो यहाँ पर 1 मोल गिव्स 3 मोल्स ऑफ AgCl। इसका मतलब क्या होगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर Cl नेगेटिव आयन होंगे, वो क्या होंगे? 3 होंगे। तो कॉम्प्लेक्स बना देता हूं बिकॉज इट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कौन सा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 3 तो आपका रहेगा वाटर रहेगा और 3 अमोनिया रहेंगे इस टाइप से, और Cl3 इस तरह का कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो यहाँ पर पूछा द नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन सेटिस्फाइंग द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द मेटल आयन। दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी, दिस इज द सेकेंडरी वैलेंसी, यू नो, और सेकेंडरी वैलेंसी जो सेटिस्फाई होगी Cl नेगेटिव से सेटिस्फाई होगी वो होगी बच्चों 0। तो आंसर क्या होगा हमारा? 0 हो जाएगा। यस, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं यहाँ पर 18। द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर CO OX सॉल्ट वाइज Br NH3 2 नेगेटिव। ये 2 नेगेटिव आयन है, यहाँ पर 2 नेगेटिव ऊपर की तरफ है। तो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्या होगा? CO ऑक्सिलेट, यस, OX होल ट्वाइस Br NH3। ओके, ये आपका रहेगा भाई। यहाँ पर देख सकते हो 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 2 तरह के कॉम्प्लेक्स हम बना सकते हैं। एक तो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सिलेट आयन होगा, इस टाइप से होगा, ये भी ऑक्सिलेट होगा, इस टाइप से होगा, ये आपका Br होगा, ये NH3 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं रखूंगा क्या होगा बच्चों? 2 नेगेटिव चार्ज रहेगा। यहाँ पर POS प्रेजेंट है इस प्लेन के थ्रू, अगर आप इसको कट कर दोगे तो क्या होगा? POS प्रेजेंट हो जाएगी इसमें, देखो। ओके, तो POS प्रेजेंट है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, यानी एक ही फॉर्म रहेगा। कौन सा फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म। अब इसका सिस फॉर्म ड्रॉ करके देखते हैं। सिस फॉर्म ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ये वाला कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है। ऑक्सिलेट को O से शो किया हुआ मैंने, यहाँ पर Br और यहाँ पर आपका होगा NH3, यू नो। दिस कॉम्प्लेक्स इज optically active because of absence of POS and COS, so it will show optical isomerism। अगर ये वाला कंपाउंड D है तो यहाँ पर इसकी मिरर इमेज होगी, वो L फॉर्म होगी, एंड वी फाइंड सेकंड स्ट्रक्चर। ओके, कैसे होगी इसकी सेकंड स्ट्रक्चर? इस टाइप से इसकी सेकंड स्ट्रक्चर होगी। यस, ये इस टाइप से रहेगा। यहाँ पर आपका हो गया Br, ये आपका होगा NH3। यू में सी the complex in this way। okay, ये D है तो ये L है, मतलब 2 आइसोमर, 2 ऑप्टिकल आइसोमर तो इसके बनेंगे एंड 1 GI बनेंगे। टोटल हो जाएगा, टोटल कितना होगा बच्चों? 2 ऑप्टिकल प्लस 1, टोटल होंगे 3 आइसोमर्स हमें मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। ब्रिजिंग के बेसिस पर NCERT में एज इट इज इसकी स्ट्रक्चर दी हुई है। नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO लिगेंड्स इन Mn2CO होल 10। ओके, मैंगनीज है, ये भी आपका मैंगनीज है। जब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो मैंगनीज बॉन्ड होता है, मेटल मेटल बॉन्ड का बेहतरीन एग्जांपल है। ओके, क्या लिखोगे यहाँ पर बच्चों? ये इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इस तरह से CO रख दिया, यहाँ पर भी CO, यानी मेटल मेटल बॉन्ड होता है। CO ब्रिजिंग इसमें नहीं होती है और इसीलिए हम इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से ड्रॉ करेंगे बच्चों। ये आपका होगा यानी 0 इसका आंसर होगा। क्या होगा बच्चों? 0। यस,
number of bridging CO ligands in Mn2CO whole 10 is 0। NCERT में ये वाली स्ट्रक्चर बिल्कुल एज इट इज दी हुई है, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। एंड फेब 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट ईयर फेब के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, जस्ट एक साल पहले आज से। हम देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ बच्चों। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ओके, क्या होगा बच्चों, ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। पहले तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ये चीजें काफी अच्छे से समझनी पड़ेगी। यस, मैंगनीज का जो कॉम्प्लेक्स है, मैंगनीज का जो कॉम्प्लेक्स है Cn, ये आपका होगा होल 6 3 नेगेटिव। यस, हम देखते हैं 3 नेगेटिव दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, आप देख सकते हैं इस पर चार्ज -1 होगा, एक साइनेट पर तो 6 पर -6 होगा। ओके, नेट चार्ज -3 आ रहा, अंदर चार्ज है -6, तो मैंगनीज पर चार्ज होना चाहिए +3। मैंगनीज +3 स्टेट में अगर देखते हैं तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी मैं ऐसा कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं कि ऑर्गन होगा और 3d4 होंगे, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और D4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या होगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि 6 लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल वे में अरेंज होंगे, तो D2sp3 होगा ही होगा। याद रखना, D4 to D7 तक का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ में इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट, अगर आयरन के कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो आयरन का कॉम्प्लेक्स भी है, वो भी इसी तरह से दिया हुआ, Cn होल 6 3 नेगेटिव। जब मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ -6 आएगा, इस पर +3 चार्ज आएगा, एंड Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो ऑर्गन 3d5 मिलता है, 3d5 अगेन D2sp3 होगा, बिकॉज अगेन 4 to 7 के बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंड that's why it will be inner sphere complex and have D2sp3 hybridization. Now we take complex of cobalt, थर्ड कॉम्प्लेक्स है ये वाला बच्चों। नाउ वी फाइंड व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज व्हाट, यहाँ पर आपका दिया हुआ -3, ऑक्सीलेट पे -2 होगा, 3 ऑक्सीलेट पे -6 चार्ज होगा, देन कोबाल्ट विल हैव नेट +3 चार्ज। ओके, नेट +3 चार्ज। ओके, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट +3 विल बी ऑर्गन 3d6, अगेन 4 to 7 के बीच में है, तो क्या होगा बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। नाउ द स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, बिल्कुल सत्य हैं ये, लेकिन बात कर रहा है ये इसके साथ में मैंगनीज एंड आयरन के कॉम्प्लेक्स के साथ में बात कर रहा। चलो हम बात करते हैं। यस, मैंगनीज का कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर Cl6। यस, क्या होगा, मैंगनीज का Cl6 3 नेगेटिव। अगेन आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर Cl पर -1 चार्ज होता है, तो -1 × 6 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 वैल्यू आएगी। देन चार्ज ऑन मैंगनीज विल बी व्हाट, नेट चार्ज इज -3, Cl पर -6 चार्ज है तो नेट चार्ज होगा +3। ओके, तो इसका मतलब मैंगनीज +3 का कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा भाई, देखते हो यहाँ पर ऑर्गन 3d5 हो जाएगा, एंड दिस इज अ वीक फील्ड लिगेंड। कौन सा होगा, वीक फील्ड लिगेंड, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये पेयरिंग कभी करेगा नहीं, और 5d ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, तो n की वैल्यू होगी 5। सिमिलरली अगर मैंगनीज की बात आयरन की बात करता हूं, नेक्स्ट आयरन का कॉम्प्लेक्स भी दिया हुआ आप लोगों को। व्हाट, आयरन का जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ वो क्या होगा, फ्लोरीन के साथ में दिया हुआ या फ्लोराइड आयन के साथ में दिया हुआ, FeF6 3 नेगेटिव। You know, again fluorine has -1 charge, so 6 fluorine will have -6 charge. The net charge on iron +3 will be what? मैं कह सकता हूँ +3 होगा, तभी +3 -6 दोनों का 8 -3 के बराबर होगा। Again, if we see electronic configuration of Fe+3, then we will find that it has 6 electron in d orbital. Okay, 6 electron, but fluorine is weak field ligand, so it will not pair up. So what, how many electron will it will have unpaired? जब इनको अरेंज करते हैं तो हमें मिलते हैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिलते हैं। What, 4
इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिलेंगे। मीन्स n इज इक्वल टू 4 इन Fe F6 3 negative, and in manganese complex it will have n is equal to 5. So our answer will be what? Yes, मैंगनीज के साथ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 4 होगा, और Fe ओके आयरन प्लस 6 है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट ओके आयरन प्लस 3 में बच्चों यहाँ पे 5 होगा, एंड 1 मिनट जस्ट मिनट, यस प्रिंटिंग मिस्टेक, यस what it will have D4 configuration because मैंगनीज में होता है 4s2, यस क्या होगा 4s2 एंड 3d5, 4s2 3d5 in +3 state it will have 3d4, क्योंकि 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 3d से भी 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहाँ पर 3d4, एंड ऐसे में पेयरिंग नहीं होगी तो 4 ही यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। नाउ अगर इसकी बात करता हूँ आयरन के बाद में 26 इलेक्ट्रॉन है, Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन होगा, आर्गन 3d5, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे 5 होगा, तो यानी मैंगनीज के कॉम्प्लेक्स के साथ में 4 होगा, एंड आयरन के कॉम्प्लेक्स के साथ में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, द स्टेटमेंट सेकंड विल बी व्हाट? मैंगनीज Cl6 3 नेगेटिव एंड F6 3 negative are paramagnetic. Yes, unpaired electron है तो paramagnetic है, and have 4 and 5 unpaired electrons respectively. Yes, correct. Both statements are correct. So answer will be 4th. Now next question number 21. 3 moles of metal complex with the formula this gives 3 moles of silver chloride on treatment with silver nitrate. Again यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के बेसिस पर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। COEN होल ट्वाइस Cl3, जब इसके 3 मोल रिएक्ट करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, देन इट विल गिव 3 moles of silver chloride. 3 moles means 1 mole will give 1 mole. Okay, so it indicates that only and only 1 Cl negative will be as primary valency, यानी सेकेंडरी वैलेंसी होगी उसमें 2 Cl प्रेजेंट होगा, तो 2 Cl है वो क्या होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होगा, Cl2 Cl, यस इस तरह से हम रखेंगे। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं भाई, क्या होगा, क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर +1 चार्ज होगा या -1 चार्ज होगा, रख सकते हो, यानी सेकेंडरी वैलेंसी जो सेटिस्फाई करेगा, कितने क्लोरीन करेंगे, 2 करेंगे, तो 2 तो ये हो गया। नाउ क्या पूछा था, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन कॉम्प्लेक्स। ओके, इथाइलिन डाइएमीन इज बाइडेंटेड लिगेंड, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 नंबर में एंड बाइडेंटेड है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकेंडरी वैलेंसी विल बी व्हाट 6, तो आंसर हमारा हो जाएगा 6 होगा बच्चों। ओके, क्योंकि इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं इंटीजर में। Now next question number 22, the number of geometrical isomers found in the metal complex। देखिए बच्चों यहाँ पर मैं कहूँगा PtCl2NH3 होल ट्वाइस, यस इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो 2 तरह का होगा, ये Ma2B2 टाइप का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, कौन सा स्क्वायर प्लेनर। ओके, तो क्या होगा, इसके 2 आइसोमर बनेंगे, कौन सा, एक तो सिस और एक क्या मिलेगा ट्रांस, ठीक है, पहला केस हो गया, 2 मिल गया। ओके, अब देखते हो निकेल मेटल है, इसका जो कॉम्प्लेक्स है ये वाला कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये टेट्राहेड्रल होता है शेप में, कैसा होता है टेट्राहेड्रल, एंड जब टेट्राहेड्रल होगा तो 0 Gi होगा, कितना होगा 0। नेक्स्ट रुथेनियम है Ru, रुथेनियम के कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको दिया हुआ है RuH2O whole thrice Cl3, दिस इज Ma3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, इसमें 2 तरह के आइसोमर मिलेंगे, फेक एंड मर आइसोमर मिलते हैं, फेसियल और मेरिडियनल, तो 2 आइसोमर मिलेंगे इसके भी। अगेन कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है COCl2NH3 होल 4,
This will have what positive? It will have two types of isomer, cis and trans isomer होगा. क्या होगा भाई? cis and trans two isomer. आंसर क्या होगा? 2022. यस 2022 आंसर हो जाएगा थर्ड. तो GI यानी आइसोमेरिज्म के बेसिस पर बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23. ओके, मेटल कार्बोनिल में CO बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में क्वेश्चन पूछा है. यस, वी नो दैट व्हेन मेटल फॉर्म bond with carbon monoxide then it will show synergic bonding. What synergic bonding? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में, वो इस तरह से शो करेंगे, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज. यस, वी कैन टेक two electron of metal will involve in synergic bonding. Yes, किसमें? synergic bonding में इन्वॉल्व होगी, इसे synergic bonding कहेंगे. Okay. Again, the strength of CO bond will depend on nature of synergic bonding. बच्चों, synergic bonding जितनी ज्यादा होगी CO bond की bond strength कम होगी क्योंकि bond order decrease होगा. Yes. Now मैं कहूँगा again strength of CO bond is inversely proportional to synergic bonding. Yes. क्या होगा? synergic bonding में लिखता हूं. Yes, bonding. We know that again मेटल कौन कौन सी है यहां पर देखिए. Z इफेक्टिव का ऑर्डर रहेगा मेटल में, सबसे ज्यादा होगा किसमें होगा? Z इफेक्टिव मैग्नीज प्लस 2 में, मैग्नीज प्लस में होगा क्योंकि यहाँ पे मैग्नीज प्लस 1 में है. उसके बाद में क्रोमियम का होगा. यस, उसके बाद में वेनेडियम माइनस और टाइटेनियम -2 में जेड इफेक्टिव सबसे कम होगा. ये वाला आपका ऑर्डर रहेगा, जेड इफेक्टिव ऑर्डर. ओके, और जेड इफेक्टिव ऑर्डर अगर इंक्रीज होगा तो इधर से इधर जाने पर साइनर्जिक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी. साइनर्जिक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी. जितना कम जेड इफेक्टिव उतना ही साइनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी क्योंकि मेटल उतना ही जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा. अपने इलेक्ट्रॉन को मेटल जितना कम अट्रैक्ट करेगा उतना ही जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा. ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि मैग्नीज है वो बहुत कम इलेक्ट्रॉन देंगे और बहुत कम इलेक्ट्रॉन देगा तो साइनर्जिक बॉन्डिंग कम होगी, लेस होगी तो CO बॉन्ड ऑर्डर भी कम डिक्रीज होगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, 3 होगा. इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए आंसर होगा फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 24. नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इन दिस कॉम्प्लेक्स. क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, बना दो यार. CrC2O4 होल थ्राइस 2 नेगेटिव. ओके, तो यस आप लिखिए यहाँ पे Cr ऑक्सिलेट की बात करेंगे, ये ऑक्सिलेट है. यस, ये हो गया आपका, ये भी ऑक्सिलेट है. 3 नेगेटिव चार्ज होगा, क्या होगा? 3 नेगेटिव. ये स्ट्रक्चर है, यू नो इट हैज इट डज नॉट हैव POS बिल्कुल नहीं है, COS भी नहीं है, तो क्या होगा? ऑप्टिकल आइसोमेर शो करेगा और आप देख सकते हैं कि इसका ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएगा. कौन सा बनेगा? या इस टाइप से हमने इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाया है. बच्चों, जितना जल्दी हो सके क्रैश कोर्स के लिए आप ज्वाइन कीजिए, उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, सारे के सारे टॉपिक थ्योरी प्लस क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज होंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए नीट और JEE मेंस अप्रोक्सीमेट 2 मंथ एंड 15 डेज 75 डेज का अप्रोक्सीमेट एक क्रैश कोर्स है. और ये जो है नीट के एग्जाम तक चलता रहेगा, या JEE मेंस होने के बाद में भी कुछ टाइम तक JEE एडवांस की प्रिपरेशन कराई जाएगी इसमें. तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से ज्वाइन कीजिए. ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया हुआ है यहाँ पर. और बच्चों, जब कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ तो आप जब कभी भी रिक्वायर्ड होगी तो आप एक बार बात कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितना होगा बच्चों? ऑप्टिकल आइसोमर होगा 2. नाउ लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर. एथिलीन डाइएमीन यानी EDTA दिया हुआ और उसके बारे में पूछा गया कि EDTA किस टाइप की स्ट्रक्चर है. ठीक है, और उसमें डेंसिटी कितनी है. तो EDTA इज व्हाट? EDTA इज एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट. ये वाला कॉम्प्लेक्स होगा.
ठीक है बच्चों। टेट्रा एसीटेट क्या होगा, इस तरह का कॉम्प्लेक्स है जिसमें 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट रहेगा एंड साथ ही साथ में आपका रहेगा 4 एसीटेट ग्रुप। क्या, 4 एसीटेट ग्रुप, ये वाले 4 एसीटेट रहेंगे। ओके, यस, ओके बच्चों। 4 तो डोनर कौन से होंगे, ऑक्सीजन डोनर होंगे एंड 2 जो डोनर होंगे वो कौन से होंगे, नाइट्रोजन डोनर होते हैं। मेटल को ये 2 ऑक्सीजन नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है लोन पेयर देते हैं। तो टोटल कितने होंगे, 4 ऑक्सीजन प्लस 2 नाइट्रोजन, ये आपके होंगे हेक्साडेंटेट विद 4 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। ओके बच्चों, ये डेंसिटी के बेसिस पर क्वेश्चन था। तो इस तरह से बच्चों आज के लेक्चर में यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 1 शॉट के अंदर मैंने कंप्लीट किया है और काफी ज्यादा हेल्पफुल ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगर किसी तरह के कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्रैश कोर्स के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आप रिवाइज कीजिए। थैंक यू।